हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अवाम की सोच और आइन के मुताबिक फ़ैसला करेगी। हलफ की वायलेशन है, उसके मुताबिक कार्रवाई जो है वो आइन और कानून में दी है। ये फ्रेश इलेक्शन नहीं था, दोस्त मिजारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये सेकंड राउंड था इलेक्शन का, फर्स्ट राउंड नहीं था। खतों में ये माहिर है, जो अल्लाह ताला और अवाम को चैलेंज करता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। ये रन ऑफ इलेक्शन है, ये सेकंड पोल। ज़मीरों के सौदे यहाँ पे हो रहे हैं। यार खुदारा शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हूं। कल लाड़काना स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का रिज़ल्ट आया जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके पास 186 वोट थे, वो नाकाम, जबकि 179 वोट वाले फ़तेह करार पाए। इस वक्त हमदा शहबाज की तकरीब हलफ बर्दारी भी हो गई है। वो इस वक्त CM पंजाब के ओहदे पर बराजमान है, जबकि इस वक्त कल जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वकील हैं सईद राना साहब, उनकी जानिब से जो दरख्वास्त लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दायर की गई उसकी अभी समाअत होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टारगेट वोटर्स सपोर्टर्स और जो क़यादत है वो भी गाहे बगाए यहाँ पर आ रही है। अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला आता है, उनके जो वकील हैं उनसे भी बात करते हैं, सईद राना साहब से, और जो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दम भरने और कल जो आइन शिकनी हुई है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये किस कदर एक आइन शिकन लम्हा है। अगर एक बार फिर हमजा शहबाज साहब रिवर्स होते हैं और दोबारा इस CM पंजाब का इंतखाब का प्रोसेस चलता है या इस तरह एक आइनी बहरान पैदा होता है, तो फिर क्या ये जो आइनी बहरान है ये फिर मुआशी बहरान की शक्ल भी इख्तियार कर जाएगा? ये वो सवाल है जो आपने जिसका जवाब सोचना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या अपडेट है आपकी? हम तवक्को करते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अवाम की सोच और आइन के मुताबिक फ़ैसला करेगी। अगर ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम नहीं होती तो फिर प्लान B क्या है आपका? वो मैं कुछ नहीं बता सकता, वो पार्टी फ़ैसला करेगी। दूसरी साइड पे हमजा शहबाज का जश्न चल रहा है, वहाँ पे हलफ बर्दारी हो रही है, उसको कैसा देखते हैं? उसकी कोई हैसियत नहीं है। जब उसका इलेक्शन ही नॉल एंड वाइड करा, पहले भी देखें, पहले भी इसको वज़ीर आला मुंतखब नहीं किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दे के दोबारा इलेक्शन का फ़ैसला किया। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये फ्रेश इलेक्शन नहीं था, ये पिछले इलेक्शन का तसलसल था। जो पिछला इलेक्शन हुआ है जिसमें हमजा साहब को ज़्यादा वोट पड़ गए थे और वो आर्टिकल 63A की वायलेशन पे 25 बंदे नायल हो गए थे, उसी इलेक्शन का तसलसल है। तो ये सेकंड राउंड था इलेक्शन का, फर्स्ट राउंड नहीं था। जब एक बंदा फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहा है, सेकंड राउंड के लिए डिसक्वालीफाई कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आप रिजीम रिवर्स कर पाएंगे आज के दिन? देखें, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की, उसके बाद आवाम की है, और जो अल्लाह ताला और आवाम को चैलेंज करता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। लाड़काना का कैसा बोर्ड है जहाँ पे 188 जो फिगर है वो फेल हैं और 179 वो पास हैं? मैंने अर्ज़ किया ना कि उसका आइनी, कानूनी, अखलाकी, सियासी, जमहूरी फ़ैसला नहीं था डिप्टी स्पीकर का, उसको परचेज़ किया गया है और ज़मीरों के सौदे यहाँ पे हो रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये लगाया जा रहा है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। ब्रोकर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो पिछले 4 दिन से यहाँ पर हैं और कहा जा रहा है तकरीबन 5 अरब लेके घूम रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जितना आवाम उनके मतलब कह रही है उसके बाद उसमें और गुंजाइश रही नहीं कि बताने की। पूरी दुनिया उनके बारे में कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या, उस पर खुद ही आप देख लें। हलफ की वायलेशन है, उसके मुताबिक कार्रवाई जो है वो आइन और कानून में दी है और इस दफ़ा जो है मेरा जानता ख्याल है दोस्त मिजारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी दरख्वास्त लटक जाती है तो फिर क्या होगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमें अदालतों में बहुत यकीन है। अदालतों में दरखास्तें अब कुछ दरखास्तें तो अभी मुकर्रर हो गई हैं, कुछ दरखास्तें अभी फाइलिंग के स्टेज के ऊपर हैं, वो सारी इकट्ठी दरखास्तें ली जाएंगी और इंशाल्लाह फैसला होगा। एक साइफर कहते हैं अमेरिका से आया था जिसने रजीम चेंज की वफाक की, एक साइफर चौधरी शुजात साहब की जानिब से है जिसने रजीम चेंज कर दी। ये याद रखिएगा, ये कंटिन्यूएशन है, ये कंटिन्यूएशन है। आपको पता है खतों में ये माहिर हैं, चाहे कतरी खत हो, चाहे साइफर की शक्ल में हो, चाहे चौधरी खत हो, तो ये सारे खत जो है ना, खत खुद कोई गुजराती खत की क्या वैल्यू है, क्या इसकी क्या? ये देखिए, मैंने एक बात आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ कि चौधरी जो है ना शुजात साहब,
उन्होंने 16 अप्रैल से पहले जो पार्टी डिक्लेरेशन दी थी वो आज भी इतलाक है। ये रन ऑफ इलेक्शन है, ये सेकंड पोल है। इसमें आकर ये नहीं कह सकते आप बदल दें, तब्दील कर दें, वो तब्दील नहीं हो सकती हैं, याद रखिएगा। आज रिजीम रिवर्स करने जा रहे हैं, बहुत पुरुमीद है। मैं देखिए हमने कि मैं बताऊं, ये आज तो अदालत उम्मीद है कि नोटिस जारी करेगी, हुक्म तनाई पे अदालत क्या फैसला करती है वो अदालत देखना, लेकिन इसका फैसला ज़रूर होना है। और आर्टिकल 63 की जो एक इंटरप्रिटेशन है ना कि आप पार्टी छोड़ के, यानी वही 20 लोग राजा रियाज वगैरह आज अपोजिशन लीडर बैठे बने हुए, यार खुदारा शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपना वोट बैंक से आए और आप बैठ के क्या कर रहे हैं। तो यहाँ भी याद रखिएगा आर्टिकल 63 के हवाले से मेजॉरिटी, याद रखिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से मेजॉरिटी अगर रिवोल्ट कर जाती तो फिर बड़ा मुश्किल था। कानूनी पेचीदगियाँ सुलझा के पहले भी आपने बड़े बड़े जो केसेस हैं वो जीते हैं। कल जब सीएम पंजाब है, मैंने उनसे सवाल किया, वो बहुत मुतमईन थे। उन्होंने कहा अल्लाह बादशाह है। वो उनको लग रहा था कि भाई आज 100% मैं ही हूँ, कोई रिजीम चेंज नहीं होगी। आज आप मुतमईन हैं, कोई गैबी ताकत देखिए मैं बताऊँ आपको, किसी ने कोई आपको मोटिवेट? मैं आपको बताऊँ, हमें अदालतों पर यकीन है, अल्लाह पे यकीन है, रब पाक आपको पता है, खान साहब कहते हैं इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, और उनके इस एतमाद की वजह से पाकिस्तानी तारीख में देखिए 2 महीने में वो कहाँ आ गए, सड़कों पे आ चुके हैं। अब तो सारे ढूंढते फिर रहे हैं ना, तो ये सारे उनके काम नहीं है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दे जाते जाते, कितनी देर में ये फैसला आएगा? और देखिए मैं बताऊं, आज तो एक्सपेक्टेड अदालत सुनेगी, उसमें एक हर्डल है 69 के हवाले से, वहाँ शायद वो हम लोगों की पूरी तैयारी है, हम अदालत को वहाँ भी मुतमिन करेंगे। आज उम्मीद है नोटिस जारी होंगे, हो सकता है हमजा शबाब को बुलाया जाए, बाकी लोगों को बुलाया जाए, चौधरी शुजा साहब को भी बुलाया जाए, जो कि फरीक सारे ये बनाए गए हैं। उम्मीद बहुत है कि जो अदालतें हैं ये इंसाफ देंगी। हमजा शहबाज की वजारत आला कितनी देर की मेहमान है इस वक्त? अंदर क्या कानूनी जंग चल रही है? वकला क्या दलाइल देने के लिए यहाँ पर आए हैं? वकला की जो टीम है वो क्या तैयारी करके आई है? क्या ये जो आइन शिकनी हुई है इसके नतीजे में जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, अगर वो कल अदम करार होती है तो फिर डिप्टी स्पीकर के ऊपर क्या चार्ज होगा? डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग के ख़िलाफ़ उनको क्या सज़ा मिलेगी? बरान रहमत भी बरस रही है और इस रहमत की बारिश में लगता है कोई बड़े फैसले होने वाले हैं, कोई बड़ी हैपनिंग होने वाली है। जो हैपनिंग अब तक हुई, जो अब तक डेवलपमेंट हुई, वो हमने आपके सामने रखी। मज़ीद जो डेवलपमेंट होती है, जो इनसाइड स्टोरी होती है, वो भी लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप वॉच करते रहिए बोल न्यूज़ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल बोल बज़। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।